Welcome dear students. In this video we are going to do a note making exercise, and my topic for today is how to improve our English. ये सच है कि हम लोग अंग्रेजी बोलने वाले लोग नहीं हैं और हम ऐसे मुल्क में भी नहीं पैदा हुए हैं जहाँ पर अंग्रेजी जो है वो आम जनों की भाषा है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हिंदी या कोई दूसरी डायलेक्ट बोली जाती है। ऐसे में हम इंग्लिश कैसे सीखें, इसी के बारे में ये पैसेज है जिसके बिहाफ पर हमें नोट मेकिंग करना है। आइए हम मेरे साथ सीखते हैं। हाउ कैन वी बेस्ट इम्प्रूव आवर इंग्लिश डिपेंड्स ऑन वेयर यू लिव एंड पर्टिकुलरली ऑन वेदर नॉट यू इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी। बोलता है कि हम अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे बेटर करें, ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ रह रहे हैं। और अगर हम एक इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ जल्दी हो जाएगा। इफ़ यू हियर इंग्लिश स्पोकन एवरी डे एंड मिक्स फ्रीली विथ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, दैट इज़ ऑन द होल एन एडवांटेज। अगर आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, या आप ऐसे लोगों से मिलते जुलते हैं जिनके लिए अंग्रेजी एक साधारण सी भाषा है जिसका वो रोज़ प्रयोग करते हैं, तो यह आपके लिए एक एडवांटेज होगा, यह आपके लिए एक फ़ायदे की बात होगी। ऑन द अदर हैंड, इट इज़ ऑफन कंफ्यूजिंग टू हैव द होल लैंग्वेज poured ओवर यू एट वंस। और अगर पूरी की पूरी कोई भाषा एक ही बार आपके ऊपर उड़ेल दी जाए तो ये आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। Ideally, a step-by-step course should accompany or lead up to this experience. तो अगर आदर्शात्मक हिसाब से देखें तो बेटर क्या होगा कि धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी करके इसे सीखा जाए। It will also help a great deal if you can easily get the sort of English books in which you are interested. और ये काम और भी आसान हो जाएगा अगर आप ऐसी किताबों को खोज लेते हैं, ले आते हैं जिसमें आपका वास्तविक अर्थ में इंटरेस्ट है। कहता है कि यू शुड बी अ वोरेशियस रीडर। आप बिल्कुल एकदम भूखे की तरह पढ़िए, जो कुछ भी मिल रहा है, दवाई खरीदे उसका जो लेबल है, कहीं जा रहे हैं जो ऐड दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो सारा पढ़िए। ज़रूरी नहीं है हर वर्ड का आपको मीनिंग समझ में आए। देखिए होता क्या है, ये सारा कुछ जो है सर्कुलर फॉर्म में होता है। ये जो सबसे पहला सर्कल देख रहे हैं जहाँ भी मैंने टिक लगाया, वो है जो आप यूज़ करते हैं। ये जो बाहर वाला है जहाँ मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये ऐसे वर्ड हैं जो आप जानते हैं। ये जो उसके बाहर है जहाँ पर मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, ये ऐसे वर्ड हैं जो आपने देखा है, जिससे आप फेमिलियर हैं। और अगर आप उन शब्दों को बढ़ाना चाहते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको अंदर का सर्कल को नहीं बढ़ाना है, आपको बाहर वाले सर्कल को बढ़ाना है। ये दायरा जो बाहर वाला सर्कल है वो जितना बड़ा हो जाएगा, आपके यूज वाले वर्ड्स उतने बढ़ते चले जाएंगे, आप उतने ही शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टू रीड अ लॉट इज एसेंशियल। आपके लिए आवश्यक है कि आप ढेर सारा पढ़िए। It is stupid not to venture outside the examination set books or the textbook you have chosen for intensive study. ये एक बेवकूफ़ी वाला काम होगा, स्टूपिड सा चीज़ होगा कि आपको लगता है कि नहीं हमें सिर्फ तो कोर्स बुक ही पढ़ना है। जी नहीं, कोर्स बुक के अलावा या जो आपका टेक्स्ट बुक है या जो एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर है उसके अलावा भी चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। आप सीखते रहिए और वो सीखा हुआ कभी भी आपके लिए वेस्ट नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको it is going to pay you in long run. Read as many books in English as a duty, but for pleasure. आप जितनी किताबें पढ़ सकते हैं आप उतनी किताबों को पढ़िए और उसमें आप आनंद ढूंढिए। वो आपके आनंद के लिए होना चाहिए और ये काम आप एज ए ड्यूटी कीजिए। आपको खुद को आनंद देना भी आपके लिए एक ड्यूटी होना चाहिए और वो आनंद आपको कैसे लेना है, पढ़ करके। Do not choose the most difficult books you find with the idea listing and learning as many as new words as possible. Choose what is likely to interest you and be sure in advance that it is not too hard. अब ये नहीं है कि भाई मुझे सीखना है तो हम जो सबसे कठिन कठिन किताबें हैं, जो बहुत मतलब एडवांस किताबें, हम उनको ही उठा लें।
और उसके पीछे हमारा ये उद्देश्य होगा कि यहाँ तो हम काफ़ी सारे नए शब्द सीख जाएंगे। अब मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। आप छोटी किताब जैसे हिंदी पढ़ना सीखते हैं तो लेटर वाइज पढ़ते हैं, फिर सेंटेंस आता है, इसी तरीके से इंग्लिश में भी उठाइए। बच्चों की कहानियों की किताबों को उठा लीजिए जिसमें साथ में फिगर भी है। फिर बाद में ऐसी किताबें जिसमें छोटी छोटी कहानियाँ और फिगर कम हैं। आप एकाएक से चाहिएगा कि हम बहुत तगड़ा बुक उठा लें, मतलब हम शशि थरूर की बुक से इंग्लिश सीख लें, या हम सीधा सीधा जो है वो ऐसे ऑथर्स को चूज कर लें, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। यू शुड नॉट हैव टू बी कॉन्स्टेंटली लुकिंग अप न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी। और जब आप पढ़ रहे हैं तो हर वक्त ये आवश्यक नहीं है कि जहां अटके आप फटाक से डिक्शनरी खोल करके देख रहे हैं उसका मीनिंग। डिक्शनरी देखना चाहिए लेकिन हर टाइम नहीं। कई बार जो है आप कंटेक्स्ट से उस वर्ड का मीनिंग गेस कीजिए। हाँ, अगर कुछ ऐसा ही लग रहा है कि भाई बिल्कुल नया है तो उस वर्ड का मीनिंग जरूर देखिए, बल्कि उसको कहीं लिखिए भी, उसको एक आध बार रिवाइज भी कीजिए। फॉर दैट डीपेंस इंटरेस्ट एंड चेक्स रियल लर्निंग। और जब आप गेस कर रहे हैं तो उसके बाद भी उसका मीनिंग एक बार चेक कीजिए, और उससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितना अच्छा गेस कर पा रहे हैं, और आपको ये पता चलेगा कि मेरी रियल लर्निंग जो है, मैंने वास्तविक रूप में कितना सीखा है। Look up a word here and there, but as a general policy, try to pass ahead, guessing what words mean from the context. It is extensive and not intensive reading that normally helps you to get interested in extra reading and thereby improve your English. तो बेसिकली ये एक्सटेंसिव रीडिंग है, इंटेंसिव जो सघन स्टडी है वो नहीं। एक्सटेंसिव स्टडी जो है वो आपका रियल इंटरेस्ट बढ़ाता है। कहानी पढ़ लिए, नोवेल पढ़ लिए, कोई पोएम पढ़ लिए, कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ वो पढ़ लिए। You should enjoy the feeling which extensive reading gives of having some command of the language. और आप पढ़ने को एंजॉय कीजिए, और एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो आपको लैंग्वेज पे कमांड भी देगा। As you read, you will become more and more familiar with word and sentences patterns you already know. जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आप नए शब्द, पैटर्न, सेंटेंस ये सीखते जाएंगे, और धीरे धीरे आपकी उनसे जो पकड़ है, आपका जो जुड़ाव है वो बढ़ता चला जाएगा। Understanding them better and better as you meet them in more and more contexts, some of which may differ only slight from others. आप एक ही शब्द को, एक ही सेंटेंस को अलग अलग जगह देख रहे हैं, कंटेक्स्ट अलग अलग है, मीनिंग थोड़ा सा डिफर करेगा लेकिन वो सेम होगा। Some people say that we cannot learn to speak better with the help of a book. कुछ लोगों का कहना है कि हम किताबों के मार्फत से बोलना नहीं सीख सकते। इस बात में थोड़ा सा दम है। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई जो हम वहाँ सीखेंगे वह तो एक पुस्तकीय भाषा होगी, वह एक आम बोलचाल की भाषा या कोलिक्वल फॉर्म नहीं होगी। इस बात में भी दम है, लेकिन इसका ये भी एक पहलू है कि अगर हमारी वो भाषा हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगी, ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट होगी, और वो हमें एक अच्छा ग्रैब और कमांड देगी। और जब अगर हम वो सीख रहे हैं तो यूज करते करते हमें बोलना भी आ जाएगा, हम वो भी सीख जाएंगे, उसमें घबराने की भी बात नहीं है। To believe this is to believe that spoken language and the written language are quite different things. This is not so. जो आप स्पोकन कर रहे हैं वही रिटन भी है। There is a great deal of common between the two. In learning the patterns and vocabulary of the written form, we are learning to a considerable extent those of the spoken form too. जब हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी हम बहुत कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं कि जो कि जेन्युइन स्पोकन फॉर्म का है। वी आर इन फैक्ट लर्निंग द लैंग्वेज एंड नॉट मेयरली वन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। हम पढ़ भी रहे हैं, उस समय भी हम सीख रहे हैं, और भाषा का सिर्फ एक ही रूप नहीं, भाषा का लिखित रूप, मौखिक रूप, हम सब सीख रहे हैं। अब नोट मेकिंग है यहाँ पर, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, ये सिर्फ आप देख लीजिए, चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर यहाँ पर मैंने समरी लिखा है, मैं रुक रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मिक्सिंग के लिए एब्रिविएशन है, ये इम्प्रूविंग के लिए, ये रीडिंग के लिए बनाया क्योंकि बार बार यूज हुआ है, ये लर्निंग के लिए। आपको 5 एब्रिविएशन भी बनाना होता है। दैट्स इट, थैंक यू।